हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको आपकी पुस्तिका क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कुछ व्याख्या पढ़ाई थी। आज हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। जो इसकी कुछ व्याख्या बची हुई हैं उसको पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण जी जाते हैं। वहां पर शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी से उनका संवाद होता है, जिसमें लक्ष्मण जी अपने कटुक्ष वचनों से परशुराम जी को चिढ़ाते हैं। तो आगे चलते हैं। कौशिक सुनुहु मंद यहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। अब तक तो परशुराम जी लक्ष्मण से बात कर रहे थे। लक्ष्मण जी के बाद अब वो किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। कौशिक सुनुहु, विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालकु, यह तुम्हारा बालक मंद बुद्धि का है, इसमें दिमाग नहीं है। कुटिलु कालबस निज कुल घालकु, यह अपनी कुटिल बुद्धि के कारण अपने काल को बुलावा दे रहा है और ये खुद तो काल का शिकार बनेगा ही, अपने साथ अपने कुल को भी ले डूबेगा। अर्थात ये खुद तो मरेगा ही, अपने साथ साथ अपने कुल को भी मारेगा। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबूधु असंकु। आगे परशुराम जी कहते हैं भानुवंश अर्थात सूर्यवंश, सूर्यवंश का यह बालक राकेश अर्थात चंद्रमा के, सूर्यवंश का यह बालक चंद्रमा पे लगे कलंक के समान है। यह बालक कैसा है? यह बालक अत्यंत उद्दंडी अर्थात शैतान, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं इसे क्षण में ही काल का ग्रास बना दूंगा, अर्थात मैं इसे क्षण में ही मार दूंगा। मैं इस सभा में पुकार कर यह बात कहता हूँ, मतलब जोर से मैं यह बात कहता हूँ कि मैं क्षण भर में ही इसको काल का ग्रास बना दूंगा। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे मेरे क्रोध से बचाना चाहते हो, तो इसे मेरा प्रताप बतलाओ, इसे मेरे बारे में बताओ कि मैं कितना बलशाली हूँ और कितना क्रोध वाला हूँ। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। इतने में ही लखन जी फिर बीच में बोलते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपसे अच्छा आपके बारे में कौन बखान कर सकता है? भाई आप अपने बारे में खुद ही अच्छा बोल सकते हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। अपने मुंह से आप अपने बारे में बोल रहे हो और बार बार हमें कुछ ना कुछ तरह तरह की बातें बता रहे हो कि अरे मैं इतना क्रोध वाला हूँ, मेरे में इतना प्रताप है। नहीं संतोषुता पुनि कछु कहु, जान रिस रोगी दुसै दुख सहु। अगर आपको इतना बोलने पर भी संतोष नहीं आ रहा है, आप इतना अब तक हमें बता चुके हैं, अगर फिर भी आपको संतोष नहीं आ रहा है तो आप और दोबारा से कुछ और कहिए। जनि रिस रोगी दुसै दुख सहु, आपने अपने मन में जो क्रोध रोका हुआ है उसका दुख मत सहिए। अगर आपके मन में और कुछ भी आ रहा है उसे कह डालिए। वीर व्रती तुम धीर अछोपा, गारी देत न पावहु शोभा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आप वीर व्रत धारण किए हुए हैं, आप धैर्यवान हैं और अछोभा हैं, अर्थात किसी को क्षमा करने वाले नहीं हैं, तो आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कही न जानवी आपू, विगुमान रन पाए रिपु कायर, खतही प्रतापु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि शूरवीर की शूरता तो युद्ध के मैदान में दिखती है, शत्रु को युद्ध में पाकर मूर्ख ही अपना बखान करते हैं। अर्थात कि जो शूरवीर होगा ना, जो योद्धा होगा, वह अपने शत्रु से अपनी बखान नहीं करेगा, वो सीधे अपने शत्रु से युद्ध करेगा। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यदि मैं आपका शत्रु हूँ तो आइए मुझसे युद्ध कीजिए। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुही लागी बोलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो जानबूझकर काल को हाँक कर
मेरे पीछे बार बार लगा रहे हैं, अर्थात जैसे गाय को हाँका जाता है ना, तो आप तो जानबूझकर काल को मेरे पीछे ला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। फिर लखन जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी फिर अपना फरसा एकदम से गुस्से में आगे लाते हैं। कहते हैं, अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। कि अब कोई भी मनुष्य मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये कटु बालक अब मरने जा रहा है, मैं इसको मारूंगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मर निहार भ साचा। बालक समझ के मैंने इसको कई बार छोड़ दिया है, क्षमा कर दिया है, लेकिन अब यह बच्चा मान नहीं रहा है। ये बार बार अपने शब्दों से मुझे परेशान कर रहा है, अब मैं इसे ज़रूर मारूंगा। कौशिक कहा क्षयम अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु। इतने में ही बीच में विश्वामित्र जी बोलते हैं कि कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कि आप इनको क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनी न साधु, बालकों के गुण दोषों को साधु गिना नहीं करते। बालकों के जो गुण दोष होते हैं, बालकों की जो बातें होती हैं, उन पर साधु ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरे हाथ में जो ये खर कुठार, तेज धार वाली कुठार है, मैं इससे देशद्रोहियों को, अपराधियों को, गुरुद्रोही जो होते हैं, उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे। मेरी जो ये तेज धार वाली कुठार है, ये ने बिने मारे छोड़ती नहीं है, ये उनका उत्तर देती है। केवल कौशिक सील तुम्हारे, ना तो ये काटी कुठार कठोरे। केवल विश्वामित्र जी, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से अब तक बचा हुआ है, नहीं तो मेरी ये कुठार इसके टुकड़े टुकड़े कर देती। गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं इसका गुरु हूँ और इसके प्रति मेरे मन में अटूट प्रेम है, तो आप इसे माफ कर दीजिए। गादी सुनु के हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूज। अयमे खान न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी हंसकर उनसे क्षमा मांग रहे हैं और कहते हैं कि ये बच्चा बेसमझ है, इस बालक को सूझबूझ नहीं है, इसके प्रभाव को आप समझिए और इसको आप माफ कर दीजिए। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। फिर लखन जी हंसते हुए परशुराम जी को चिढ़ाते हुए फिर बोलते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे प्रेम को इस संसार में कौन नहीं जानता। एक उनके ऊपर कटाक्ष दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे प्रेम को इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता उरिन भय नीके, गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। आप तो माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं, मतलब माता पिता की सेवा करके उनके ऋण से मुक्त हो गए हैं। अब आपके ऊपर गुरु का ऋण रह गया है, तो जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, मतलब आपको गुरु दक्षिणा देनी है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, मतलब सो जन हमरेहू माथे गाड़ा, तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि वो बात तो आपके माथे मड़ गई है, मतलब आपको गुरु का ऋण देना ही देना है। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाड़ा। जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन निकलते जा रहे हैं, उसकी ब्याज बढ़ती जा रही है। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप उसका ब्यौरा करने आ गए हैं, उसका हिसाब किताब करने आ गए हैं कि कितनी ब्याज हो गई है, तो आप मुझे बताइए, मैं अभी थैली खोलता हूँ, अर्थात मैं अभी ऋण चुकाता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब फिर से परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी कुठार निकालते हैं बाहर। तभी सभा में हाय हाय होने लगती है, सब लोग डर जाते हैं कि अब लक्ष्मण जी पर ये अपनी कुठार का प्रहार करेंगे। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी वचन नृप दोही। जैसे परशुराम जी अपनी कुठार निकालते हैं तो लक्ष्मण जी डरते नहीं हैं, वो बोलते हैं हे भृगवंशी। भाई परशुराम जी कहाँ के थे, भृगवंश से थे ना, तो हे भृगवंशी, आप मुझे ये अपनी बार बार कुठार दिखा रहे हैं, आप मुझे ये अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार ही बचो नृप दोही। आप तो राजाओं के दुश्मन हैं, लेकिन आप ब्राह्मण हैं और मैं तो आप पर हाथ भी नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे में ब्राह्मणों को प्रणाम किया जाता है, उन पर हाथ नहीं उठाया जाता। मिले न कबू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता
घर ही के बाड़े। आप कभी किसी वीर पुरुष से तो मिले नहीं हैं, किसी सुभट से मिले नहीं हैं। आप बड़े होंगे लेकिन अपने घर के होंगे। कह देते हैं ना कि अरे हाँ, आप अपने आप को बड़ा बड़ा बता रहे हैं, मैं ये हूँ। आप जो होंगे अपने घर के होंगे। कहने का मतलब है आप यहाँ कुछ नहीं हैं, जो हैं आप अपने घर के हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर प्रजा में जो वहाँ सभा में जो लोग उपलब्ध थे वो सभी अनुचित अनुचित कहने लगते हैं, मतलब कहने लगते हैं कि ये बात गलत है, परशुराम जी ऐसे नहीं हैं। रघुपति से नहीं लखनऊ ने वारे। अब तक क्या था, लक्ष्मण जी बोल रहे थे, विश्वामित्र जी बोल रहे थे और परशुराम जी बोल रहे थे। अब बातों को देखते हुए रघुपति जी श्री राम जी बोलते हैं कि अब तो लक्ष्मण जी पे परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है, तो वो इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने के लिए बोल देते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। जब लक्ष्मण जी उस पर कटाक्ष छोड़ रहे थे तो परशुराम जी का गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा था। तो लक्ष्मण जी के वचन से आहुति के समान परशुराम की क्रोध की अग्नि बढ़ रही थी। देखिए, जैसे हम हवन करते हैं तो हम आहुति करते हैं तो वो अग्नि बढ़ती है ना, जैसे ही हम उसमें सामग्री डालते हैं, कपूर डालते हैं, वो अग्नि और बढ़ती है। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो आहुति के समान परशुराम की क्रोधनी को, अग्नि को बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। तब सूर्यवंशी राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले और परशुराम जी से क्षमा याचना मांगी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ये पूरी व्याख्या ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए।